रंधावा था, इफ्तिखार रंधावा, उसको काफ़ी पावर दी थी। और इस तरह जब पर फैला रही थी तो आईएसआई ने देखा कि ये तो एमकेएम खतरा बन रही है। बिहारी के जो पुराने रहने वाले हैं, जिन्होंने चौधरी असलम का दौर देखा है, रहमान डकैत का दौर देखा है, उनसे पूछते हैं कि रहमान डकैत और चौधरी असलम नजर आ रहे हैं, क्या हकीकत में भी ये लोग ऐसे ही थे? बिल्कुल वैसे ही जैसा इन लोगों ने शूट किया वगैरह, वैसे ही लियारी के इन्वायरमेंट हिसाब का है, बिल्कुल लियारी के जैसा है। ने इसका पहले तो इसको खूब टॉर्चर किया, नाखून उतारे, ये क्या वो क्या, फिर इसकी गर्दन काट के इसके सर के साथ इन्होंने फुटबॉल खेली। मूवी में पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म नेटवर्क को दिखाया गया है, गैंग वॉर को दिखाया गया है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को अंडरमाइन किया गया है, पाकिस्तान की आईएसआई को अंडरमाइन किया गया और पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही। जब उसकी पोस्टिंग हुई, मेरा ख्याल है पहले वो सीआईडी में था और फिर सीआईए या सीआईडी जो कराची का है, इसके बाद ये डीएसपी बना और एसएसपी बना और ये टारगेट किलिंग का स्पेशल था। मशहूर फिल्म है 25 साल पुरानी इंडिया की, जो शायद आप सबने देखी होगी, उसका नाम है करण अर्जुन। वो उस वक्त 6 करोड़ में बनी थी। हमारे यहाँ आज भी 6 करोड़ की फिल्म नहीं बन रही है। 25 साल पहले 6 करोड़, आज भी नहीं। आज भी हमारे यहाँ 6 करोड़ की फिल्म नहीं बन रही, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं। और जिदार आदमी था नो डाउट, लेकिन जाहिर है चोर भी था, ठीक है, लूट मार इसने बहुत की। वरना एक पुलिस वाले की कितनी तनख्वाह होती होगी कि दुबई में भी प्रॉपर्टियां हो। आज इसके बच्चे सेट हैं, इसकी बीवी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रही है कि मैं इंडिया वालों पे केस करूंगी। फिल्में आ रही हैं ऑपरेशन सिंदूर पे, सारी उसके ऊपर। लेकिन मैं इंडियन एयरफोर्स के चीफ को, इंडियन आर्मी चीफ को और इंडियन नेवी के चीफ को मैं कह रहा हूँ, बेशर्मो बगैर तो सच बोल दो, एक दफा तो सच बोल दो। और अगर नहीं सच बोलने की हिम्मत तो आ जाओ। तुमने अभी भी 2 दिन का नौटम किया हुआ ना कराची के आगे, 200 किलोमीटर तक, 200 नॉटिकल माइल तक, उस नौटम को अपना इम्प्लीमेंट करो। आओ जरा कराची, तुम्हें बताएं आटे दाल का भाव, अपना बसंत पे इतनी रौनक नहीं होती जितना तुम्हें कुटने की रौनक। दोस्तों, पहला पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा लगा होगा आपको। अभी दूसरा पार्ट है, इसमें हम समझेंगे कि किस तरह से आगे की कहानी जो चौधरी असलम है और जो बाकी जो उसमें गैंग में आगे कहानी में क्या होता है। तो इस वीडियो को अपन तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो से बिल्कुल क्लियर होगा कि ये जो कहानी है, जैसे क्रिटिसाइज जो कर रहे हैं लोग, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कहानी काफ़ी सच्ची है और क्योंकि जो सच्ची फिल्में बनती है उसमें इसी तरह की चीज़ें होती हैं। अभी तक हमारे यहाँ लोगों को एक आदत थी अमन की आशा वाली, और साथ ही साथ हमारे बॉलीवुड के जो लोग हैं उनको तो उसी तरह की फिल्में चाहिए थी, टाइगर और फैंटम जैसी फिल्में चाहिए थी, जो कि सच्चाई से कोसों दूर है। उन्हें आदत हो चुकी थी वैसी फिल्में देखने की, तो इस तरह की फिल्म पचना उनके लिए आसान नहीं है और वो चीज़ बिल्कुल साफ दिखती है इन लोगों की जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें। लेकिन उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और देखते हैं कि आगे की कहानी क्या है। तो पूरा वीडियो अंत तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पंजाब के एक रंधावा था, इफ्तिखार रंधावा, उसको काफ़ी पावर दी थी। और इस तरह जब पर फैला रही थी तो आईएसआई ने देखा कि ये तो एमकेएम खतरा बन रही है। तो कराची में एमकेएम के मुकाबले पे उज़ैर को टास्क दिया कि एमकेएम का बेड़ा गर्क करो। उज़ैर ने क्या किया कि सबसे पहले तो इसने पूरे लियारी में जो मुहाजिर थे, प्रो एमकेएम या जो मेमन थे, उन लोगों के घरों पे हमले शुरू कर दिए। लड़कियों का रेप कर रहे थे, घरों में घुस के लूटमार कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे। तो बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए लियारी से कराची के सेफ इलाकों में। हमारा ख़ानदान जो है ना, वो मेजॉरिटी मेरी मौसियाँ, फूफियाँ, चाचा, मामे सारे निकल गए थे। अमीर थे तो वो पोश इलाकों की तरफ जा चुके थे, लेकिन मौसियाँ और क्योंकि हमारे नाना थे ना, वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे। तो जो रिलीजियस होता है ना, वो तुम्हारे मामू है ना, वो उस ज़माने में 90s में करोड़पति थे सारे, और मौसियाँ हैं ना सारी गरीब। कैसे डिवीज़न हुआ नाना की प्रॉपर्टीज़ का, क्या कुछ लंबी कहानी है। खैर, तो सब उधर रहते थे और मैं बेल्जियम में रहता था। मुझे फ़ोन आते थे, मेरे एक कज़न है, उनका फ़ोन आया कि यार हमको तो अपना घर छोड़ के भागना पड़ा है। मेरे कई दोस्त थे, उनके फ़ोन आते थे कि यार हमको तो ये इलाका छोड़ के भागना पड़ा है, ना हमारी लड़कियां महफूज हैं, ना काम धंधा महफूज है। लोग दुकानें छोड़ के, उज़ैर की टीमों ने पूरे उस पर कब्जा कर लिया। अब इनकी लियारी गैंगवार होना शुरू हुई, क्योंकि लियारी में फिर 2-3 गैंग और बन गए। जैसे
मुंबई में गैंग वार होती थी ना, दाऊद इब्राहिम था तो फिर बाद में छोटा शकील, तो फलान, तो डुमकान, तो राजन, और ग्रुप बन गए थे। ऐसे इसके मुकाबले पे भी क्या नाम था उसका, बहुत खतरनाक ग्रुप बना था। वो दोनों लड़ते रहते थे। टारगेट किलिंग कराची का उस वक्त सबसे बड़ा बिजनेस था, और ये टारगेट किलर थे सारे लियारी गैंग वार के दोनों तरफ से इनके। उसमें क्या हुआ कि जब टारगेट किलिंग बढ़ती थी ना, तो चूंकि मैंडेट कराची का एमक्यूएम के पास होता था, तो बदनाम एमक्यूएम होती थी। तो उसमें ये बात बनी कि ये दोनों आपस में जो लियारी गैंग वार के लड़ रहे थे ना, उजैर डकैत और उसका मुकाबले का नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, तो वो क्या करते थे कि रोज़ कहीं ना कहीं से लड़कियां उठा के क्लिफ्टन में इन्होंने अपने अपने अपार्टमेंट बना के रखे हुए थे तो एक दिन उजैर को पता चला कि वो जो इसका मुकाबले का गैंग का लीडर है ना, वो लड़कियों को लेके, शराब को लेके अपने क्लिफ्टन पे एक फ्लैट में गया है। तो उसने थानेदार को बोला, एसएचओ को, जो इसकी मुट्ठी में था, और उस वक्त भी ये बात है 2008 के बाद की, यानी जरदारी जब प्रेसिडेंट बना था बेनज़ीर भुट्टो के मरने के बाद, तो इनकी फुल पावर थी, सेंटर में भी इनकी गवर्नमेंट थी, सिंध में भी थी, तो एसएचओ सारे इनकी मुट्ठी में थे। और उजैर पीपल्स पार्टी का दहशतगर्द था, तो उजैर ने एसएचओ को कहा कि जाके उसको उठा के लाओ, तो नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उसको उठा के पुलिस वाले लेके आए। उसने समझा कि मुझे तो पुलिस ने अरेस्ट किया है, कल छूट जाऊंगा, लेकिन उसको ला के उजैर के हवाले किया लियारी में। और उजैर ने उसका पहले तो इसको खूब टॉर्चर किया, नाखून उतारे, ये किया वो किया, फिर इसकी गर्दन काट के इसके सर के साथ इन्होंने फुटबॉल खेली लियारी में, ताकि दहशत फैले। और फिर उजैर का पूरा कंट्रोल हो गया। गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की आईएसआई ने एमक्यूएम के लड़कों को अपनी तरफ, जैसे आज जो एमक्यूएम के लोग हैं आर्मी की गोद में बैठे हुए सरकारी एमक्यूएम, ये सब उस वक्त से ही काम हो गया था। तो एमक्यूएम में तो टूट फूट शुरू हो गई थी, सारे करप्शन में लगे हुए थे, लूट मार में लगे हुए थे, और जो हरकतें उजैर कर रहा था, ये आज जो एमक्यूएम के सारे लीडर हैं ना, फैसल सब्जवारी, मुस्तफ़ा कमाल, ये सब वही काम कर रहे थे जो उजैर कर रहा था। एक्सटॉर्शन भी कर रहे थे। एक बल्दिया फैक्ट्री थी, उसके मालिक को, बल्दिया इलाका है कराची का, उसमें एक फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, उसके मालिक को पता नहीं कितने करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मांगी, उसने नहीं दी, तो इन्होंने फैक्ट्री के दरवाज़ों को लॉक करके आग लगा दी, कई सौ मजदूर अंदर मारे गए थे। ये सब एमक्यूएम के ऊपर केस थे। ये एमक्यूएम के जो आज सरकार में बैठे हुए लोग हैं ना, ये उन लोगों के ऊपर थे, इनकी हरकतें थी। नतीजा ये निकला कि कराची तबाह बर्बाद होता रहा, और उजैर का कंट्रोल पूरे कराची में तकरीबन फैलना शुरू हो गया। एमक्यूएम सुकड़ती गई। फिर एक वक्त आया कि उजैर को भी गिरफ्तार करना पड़ा। उजैर समझदार था, उसने कहा मुझे पुलिस मुकाबले में मार देंगे, उसने चुपचाप अंदर है अभी तक, मेरा ख्याल है अभी तक अंदर है कई साल से, लेकिन अंदर भी शाहाना। लियारी की छोटी छोटी गलियों में, आप जैसे आप मुंबई की नल बाज़ार की मिसाल ले लें, भिंडी बाज़ार, नल बाज़ार, या दिल्ली में आप चांदनी चौक के पीछे बल्ली माड़ा का इलाका है, छोटे छोटे घर हैं, छोटी छोटी गलियां हैं। उसमें उजैर को जब गिरफ्तार किया और प्रेस वहाँ पे गया इसके घर पे, तो उसमें इसके घर में मार्बल पूरा लगा हुआ था और स्विमिंग पूल भी था। एक महल की तरह इसने उस छोटी छोटी गलियों में, एक झोपड़ियों वाले इलाके में महल की बना के उसमें रह रहा था। अब आते हैं एक जो संजय दत्त ने किरदार अदा किया है, चौधरी असलम। चौधरी असलम एक इंस्पेक्टर था, और उसने भी जब उसकी पोस्टिंग हुई, मेरा ख्याल है पहले वो सीआईडी में था और फिर सीआईए या सीआईडी जो कराची का है, इसके बाद ये डीएसपी बना और एसएसपी बना, और ये टारगेट किलिंग का स्पेशल था। और जिदार आदमी था नो डाउट, लेकिन जाहिर है चोर भी था, ठीक है, लूट मार इसने बहुत की। वरना एक पुलिस वाले की कितनी तनख्वाह होती होगी कि दुबई में भी प्रॉपर्टियाँ हो, आज इसके बच्चे सेट हैं, इसकी बीवी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रही है कि मैं इंडिया वालों पे केस करूंगी, इन्होंने ऐसे मेरे शौहर के ऊपर फिल्म क्यों बनाई, ये वो।
तो चौधरी असलम भी MQM के साथ आके हमारे हेड ऑफिस पे बात करके गया था कि भाई साहब मेरे बारे में कोई मसला हो तो मुझसे पहले बात कीजिएगा, प्लीज़ मुझे टारगेट वारगेट ना कीजिएगा, मैं आपके काम में नहीं पड़ूंगा, मैं आप मेरे काम में नहीं पड़े। वो काफ़ी हिट था, उसको भी मार दिया गया। कराची में जब टारगेट किलिंग पीक पे थी ना तो बड़े बड़े लोग मारे गए, तो इसमें ये भी मारा गया था। तो ये मुख्तसर उस इलाके की कहानी है, मेरे इलाके की। बचपन मेरा उस इलाके में गुजरा है। जिस तरह आप लोगों को अपना इलाका प्यारा होगा, ऐसे मुझे भी उस इलाके से बहुत प्यार था।